हरे कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी बोलते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रजापालक युधिष्ठिर, आपने जनहित के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, हम इसका उत्तर अवश्य देंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार सुंदर वन में इंद्र भगवान किन्नर गंधर्व के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी वन में श्रवण ऋषि के पुत्र मेधावी भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। वहीं पे कामदेव भी थे। कामदेव क्योंकि भगवान शिव के साथ अपना विद्रोह मानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मेधावी की तपस्या को भंग करें। तो उन्होंने एक अप्सरा मंजूषा को बोला कि उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजूषा अपने नृत्य कलाओं के थ्रू मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने लगी और मेधावी ऋषि के साथ रहने लगी। तो उस टाइम बाद मंजूषा को ऐसा लगा कि उसने ऋषि की तपस्या को भंग किया है, कहीं उसको श्राप न मिल जाए, तो वो उनसे छोड़ जाने के लिए आग्रह करने लगी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मंजूषा को श्राप दे दिया कि तुम अभी पिशाचिनी बन जाओ। मंजूषा बहुत रोने लगी और उसे अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। उसने ऋषि से बोला कि मुझे इस श्राप से उबरने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने बोला, आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहना पड़ेगा। यह बोल के ऋषि अपने आश्रम को चले गए। ऋषि जैसे ही अपने आश्रम गए, वहाँ पे उनके पिता श्रवण ऋषि ने उनसे बोला कि आपने भी घोर पाप किया है, इसलिए आपको भी इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहना पड़ेगा। तो मेधावी ऋषि भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहे और पुनः उन्होंने अपने बल को अर्जित किया। उसी तरह मंजूषा को व्रत रहते ही मुक्ति मिल गई और वो भी अपने स्वर्गलोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो भी इस व्रत को निष्ठापूर्वक रहता है, उसके सारे पापों से मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। इसलिए कल यानी 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी है। हमारा आग्रह है आप सभी भक्तों से कि आप सब इस व्रत को कीजिए और अपने पापों से मुक्ति लीजिए। जैसा कि हमको पता है कि एकादशी वाले दिन हमको अन्न नहीं खाना चाहिए, तो हम उस दिन अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। ये तो हो गया हमें क्या नहीं करना है, लेकिन हमको एकादशी में क्या करना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना चाहिए और हमको हरे कृष्णा महामंत्र का एटलीस्ट 16 राउंड्स जप करना चाहिए। पूरा मंत्र इस तरह से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण